ये वीडियो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड वीडियो है। एक वीडियो में ना हमने ये समझा था कि हमें एक पहला स्टेप अपने घर में ऐसा क्या करना है जो आपको आपके मदर इन लॉ या उस जो आपके हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करवा सकता है। तो हमने एक वीडियो से रिलेटेड, उसको मिस मत करेगा, प्रीवियस वीडियो ही है वो, जहाँ पे हम एक ही रूल को फॉलो करके चल रहे हैं और चाहे कितनी भी पुरानी शादी हो, कितने भी पुराने इश्यूज हो, अगर एक वो चीज़ आप अपने रिलेशनशिप में कर लेते हैं अपने रिलेटिव्स, मतलब हस्बैंड के रिलेटिव्स के साथ जिनके से आपको परेशानी है, स्पेशली मदर इन लॉ के साथ, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में ना हम कुछ चीज़ें समझेंगे जिससे अपने मदर इन लॉ के बिहेवियर में भी चेंजेस ला सकें। तो पहले हमने रूल समझा, अब हम वेज समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है क्योंकि हर एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। अदरवाइज ना आप मुझे कहोगे कि अरे ये तो काम ही नहीं कर रहा। देखो, काम तो ये पक्का करेगा, लेकिन पूरा सुनो और समझो। सवाल है तो मुझसे पूछो। सवाल का जवाब अगर देर से आ रहा है तो आप हमें वहीं पे क्लैरिटी कॉल का एक लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे अपनी कॉल बुक करो तो पूरी बात समझ में आएगी। अगर उस वीडियो से आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। एंड जितना लोगों को शेयर करोगे उतना आपको भी समझ में आएगा कि आप अगर अपने दोस्त से भी करते हो तो आप दोनों दोस्त डिस्कस कर सकते हो कि अरे यार ये मैं कैसे करूं और तूने कैसे किया, ठीक है। जैसे हम पेपर्स नहीं शेयर करते जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो, या कोई भी एग्जाम होता है कि तूने ऐसे कैसे सॉल्व किया मुझे ही बता दे, तो वैसे ही। तो कैसे आपको कुछ चीजें, कुछ वे समझने हैं जिससे आप अपनी मदर इन लॉ के बिहेवियर को, जो कि काफी सालों पहले का बना हुआ बिहेवियर है, उसको बदल सकें या उसमें कुछ चेंजेस ला सकें। तो देखो, 100% कोई भी नहीं बदलता क्योंकि एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी होती है। चाहे वो आपके मदर इन लॉ हो, वो आपके फादर इन लॉ हो, आपके हस्बैंड के कोई और रिलेटिव हो, बदलता 100% कुछ नहीं है। बट कोशिशें और सही तरीके कुछ चीजें बदल भी सकते हैं। 100% नहीं, बट 60%, 40%, 50%, इट डिपेंड्स आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं और कितने राइट एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। तो पहला तरीका जिससे आप अपने मदर इन लॉ के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं वो ये है कि आप उनको जो भी वो कह रही हैं, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो रूल है हमारा आपने एक्सेप्ट कर लिया, अब जो भी वो कह रही हैं और आपको लगता है ये बड़ा इर्रेशनल है कि 2 घंटे पूजा करो, है ना, बार बार स्लैब साफ करो, मेड के जाने के बाद दोबारा से बर्तनों पे पानी डालो, और वॉट एवर इट इज, या बहुत सारे रिलेटिव्स को बुला के बैठा लेती हैं हर वीक में, इन सब बातों पे ना एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करनी होगी। क्योंकि अब आप तो एक्सेप्ट कर चुके, आपने रूल फॉलो कर लिया ना, तो वेज आसान हो जाएंगे। तो जैसे हम मैथ में करते हैं ना कि हमें रूल पता चल गया बॉड मास का, अब सॉल्यूशन इजी है। तो पहली जो बात है वो आपको उनसे बातचीत करनी होगी। अभी वो आपको अपना चुकी हैं, जब एक्सेप्टेंस हो गई तो अपना चुकी, तो बात करनी होगी, उनको बताना होगा कि मम्मी कि देखो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे उनके आने से दिक्कत है या आपके बार बार बर्तन धोने से दिक्कत है या आपके चीज़ों को रिपीटेटिवली करने से दिक्कत है, लेकिन इसमें ना आपकी बहुत सारी एनर्जी जाती है। आप देखो, आप यही टाइम, यही एनर्जी किसी और चीज़ में भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसी ना कॉन्वर्जेशन बिल्ड करनी है आपको। कॉन्वर्जेशन करना है, सिर्फ बताना नहीं है भाई, तो यही गड़बड़ मत कर देना। कॉन्वर्जेशन मीन्स आपको सिर्फ कहना है, वो धीरे 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 एक्सेप्ट करेंगे। अब ये नहीं कि मैंने तो कह दिया और उन्होंने तो सुना नहीं, मैं तो कहती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। कॉन्वर्जेशन एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप में। आप स्पेस देते हैं सुनने का और समझने का, तो आपको वही करना है। आपको उन्हें बताना है कि देखो आप जो कर रहे हो मुझे पता है ये आपकी आदत है और आप इसे बदलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप खुद सोचो कि जब मेड काम करके चली गई, दोबारा से वही काम करने में आपकी मेहनत ज्यादा लग रही है। इससे अच्छा है अगर आप वो मेहनत कम करोगे तो आप उसकी जगह एक और सीरियल देख पाओगे, या आप अपनी दोस्त के पास जाके दोपहर वाली चाय पी पाओगे, या फर्स्ट हाफ में बैठ पाओगे, या कुछ और अच्छा कर पाओगे। ये बात उनको बहुत आराम से समझ में आएगी, ये श्योर हूं मैं, बट एक्सेप्टेंस के बाद, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं उनके साथ जो उनको उनकी आदत है।
फिर आप बीच में एक दिन आके जब आपको लग गया अब आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, गेम्स बंद हो गए, कमेंट्स बंद हो गए, तब ये कॉन्वर्सेशन आपको बिल्ड करनी है, ठीक है। दूसरा, उनके लिए ना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है कि अगर आप ये काम नहीं करती, आप अगर इस चीज को छोड़ देती हैं तो आप बेटर वे से क्या कर सकती हैं। जैसे आप उनके लिए कुछ योगा क्लास दिलवा सकती हैं, आप उनको किसी एक कम्युनिटी में ऐड कर सकती हैं जो फीमेल्स की है, जो ओल्ड एज लोगों की है या एक मिडिल एज लोगों की है, जहाँ पे वो लोग मिलते हैं, कई बार कुछ करते हैं, या बिल्डिंग की कोई या सोसाइटी की कोई कम्युनिटी है जहाँ पे वो लोग फन के लिए मिलते हैं। अब अगर कोई ऐसा ग्रुप पकड़वा दिया ना जो औरतों जो बहुओं की गॉसिप करता है, तो फिर तो आप तो गए। तो सोच समझ के ना अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करनी है, उनके रूटीन बनाने में उसको मदद करनी है। देखो, आपसे पहले उन पे ध्यान देने वाला कोई था नहीं। उनके हस्बैंड अपने काम में थे, उनके बच्चे अपने अपने काम में थे। अब कोई ऐसा आ गया जिसका पावर उनके समवॉट इक्वल है, बहू वो भी थी और आप भी है, तो वो समवॉट इक्वल में ना आप अगर उनको इंपॉर्टेंस देंगे कि अरे यार आप ऐसा भी कर सकती हो, मम्मी आप ऐसा भी कर सकती हो, आप ऐसा भी, तो वो बदलेंगी। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे घर में एक ऐसी लेडी है जो बहुत रिजिड थी अपनी चीज़ों को लेके, इतनी ज़्यादा रिजिड थी कि उनको ना अगर चाय भी पीनी है तो ये स्पेसिफिक दूध में ही उनको चाय पीनी है, अदरवाइज वो चाय नहीं पीती। वो कहीं ट्रैवल उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो बहुत ज़्यादा चूजी हैं अपनी चीज़ों में, और उस चूजीनेस की वजह से ना वो कहीं बहुत ज़्यादा ना जाती हैं, उनके अपने घर के रूल्स हैं। और हम जब भी उनके साथ होते थे तो हम छुप छुप के चीज़ें करते थे, क्योंकि हम तो बच्चे थे उनके। तो अभी क्या हुआ, उनके घर में एक आ गई बहू। अब इस बहू के भी चैलेंजेस रहे, स्टार्टिंग में काफी सारे चैलेंजेस रहे, बट अभी ना मैं इतना ज्यादा उनमें शिफ्ट देखती हूँ, वो हर चीज धीरे 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 अपने अंदर बदल रही है। तो मैंने एक दिन उनसे ऐसे फोन पे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया भी कि इस सब में ना मेरी बहू का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोगों ने तो एफर्ट ही नहीं दिखाया ना उनके लिए, बट उनकी बहू को ये बात समझ में आ गई थी कि चेंज लाने के लिए ना धीरे 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 चीजों को बताना पड़ता है, कुछ नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट वाला वे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनकी लाइफ में एड ऑन क्या कर रहे हैं। अगर सही चीज एड ऑन हो गई ना तो ये बदलाव फास्ट हो जाएगा। अगर वही घिसे पिटे कीर्तन चली जाओ, दोपहर की चाय पी लो जाके दोस्त के यहाँ, ऐसे तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, बट सी आपको वो देखना पड़ेगा। आजकल इतने तरीके हैं ना, ऑनलाइन ऑफलाइन, कुछ कोर्स एनरोल करा दो, रिकॉर्डेड कोर्स दे दो कि आप देखते रहो। तो मेरे पास भी एक अभी लेडी आई थी, वो मेरे क्लाइंट की मम्मी थी, और उन्होंने क्या किया कि उसने उनको मॉर्निंग क्लब ऐड करवा दिया, एंड शी वाज सो एक्टिव। वो रोज आने वालों में से थी, सी जरा सा शिफ्ट उसने दिया, एंड हमने वो ऐसे ही, उसने मुझे कहा कि क्या मैं खुशबू भेज सकती हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भेजो, क्यों नहीं भेजो। तो एंड वो शिफ्ट बहुत अच्छा था, शी टेक पार्ट, एंड वो 5:30 क्लब में आती थी। तो ये चीजें ना मैटर करती हैं। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आप उनको भी अपना दोस्त माने। जो भी चीजें आप अपनी मदर से कहती है ना, आप उनको कह के देखें, ये वे सबसे मजबूत वे है। तो अभी एक मूवी आई थी लापता लेडीज, उसमें एक डायलॉग बोलती है वो लेडी, क्या अम्मा हम दोस्त बनने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? आप दोस्त बन सकते हैं ना, एज देखो ना रिलेशनशिप देखो कि मेरे हस्बैंड की मम्मी है, ना इस माइंडसेट से देखो कि मदर इन लॉज ऐसी ही होती हैं। दोस्त बनने की कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा कि कितना कुछ उस लेडी ने भी फेस किया है, जिस वजह से वो ऐसी है, जिस वजह से वो ऐसी बन गई, कि वो आपको स्ट्रगल्स दे रही है, आपको चैलेंजेस दे रही है, क्योंकि उसने वो चैलेंजेस देखे हैं, फेस किए हैं। तो जो इंसान खुद लेता है ना, वही वो दूसरे को दे सकता है। अरे यार, मेरे पास घर में अगर आपको देने के लिए शरबत है ही नहीं, अगर मेरे घर में शरबत ही नहीं है, तो मैं आपको शरबत सर्व नहीं कर सकती ना, मैं आपको चाय ही बना के दूंगी, एंड चाय एनी हाउ गर्मी में आपको परेशान करेगी। तो जो होता है ना इंसान, वही होता है। तो ये बहुत सिंपल तरीके है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंडसेट और अपने सोच को बदल के आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में। सो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप दोनों के रिलेशनशिप्स के लिए, कि आप और आपकी मदर इन लॉ एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स बढ़ाए। और अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि ये कैसा जा रहा है आपके साथ, या अपनी पिक्चर्स मुझे शेयर करें
या क्लैरिटी कॉल बुक करके अगर आप कहीं अटक रहे हैं या आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ शेयर करना है तो आप प्लीज़ मुझे मेरे साथ कॉल बुक करो। बहुत सारा आप लोगों के रिश्ते के लिए बहुत सारी अच्छी वाइब्स और बहुत सारा प्यार।